साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। नमस्कार। और हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हमको सब्सक्राइबर की विशेष आवश्यकता है। तो लाइक सब्सक्राइब और कर अवश्य कर लीजिए, और लास्ट में कमेंट किया करें ताकि हमें अपने वीडियो में सुधार करने का मौका मिल सके। तो आप लोगों से मैं वार्ता करने जा रहा हूँ कि ये जो नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कह लीजिए, तो उन्होंने जो कहा कि सभी धर्मों का, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो इन सभी धर्मों के लोगों का सम्मान रहना चाहिए और किसी के आस्था से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा है तो उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। उसी तरह से एक दिन के लिए केवल चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि केवल एक दिन की ईद के दिन अगर वो नमाज 20 मिनट के लिए कहीं ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जाती है ईदगाह के बाहर भी, तो उसमें 20 मिनट के लिए उनको नमाज अदा कर लेनी चाहिए। इनका मौलिक अधिकार है। इस पर बड़ा जो है पूरे देश में हंगामा कट गया और बड़ा टीका टिप्पणी हो रही है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम उसका जो है कांवड़ यात्रा का सम्मान नहीं करते, विरोध नहीं किया। और ये कांवड़ यात्रा का कोई विरोध करेगा भी नहीं, कि तो अपनी मन की इच्छा के बाद वो। अब महर्षि सरस्वती दयानंद थे, महर्षि सरस्वती दयानंद, उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी, और इसके अलावा उनके इतना आज तक कोई भी मूर्ति पूजा का विरोधी, बुत पूजा का विरोधी नहीं पैदा हुआ। और हिंदू धर्म को एक यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, न जगह कब बिखर गया होता। उन्होंने जो अपनी संस्था का स्थापना की थी आर्य समाज की, तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक थे, और उन्होंने मूर्ति पूजा की इतना विरोध किया है कि उन्होंने कहा कि ये मूर्खता की, पागलपन और एक धूर्त विचारधारा है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। इसको मूर्ति पूजा की मतलब कोई आस्था का विषय नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत उन्होंने विरोध किया है, बहुत आर्य समाज एक जो उनका संस्था चलाई थी, वो प्रमुख संस्था थी हिंदू धर्म की, और उसके कारण ही जो है ये हिंदू धर्म संगठित रहा। तो उन्होंने तो इतना तो जो आर्थिक संघ वाले भी नहीं विरोध कर सकते जितना महर्षि सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किया था। बहुत बड़ा विरोध किया था, जिसमें जितना पाखंडवाद है और नाजीवाद है, और ये जो इतनी बहुत विरोध करते थे। तो ये उन्होंने तो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने तो कुछ नहीं विरोध किया इसका, कि भाई जिसकी इच्छा है वो अपना जा रहा है, उससे कोई है। और इनकी भी अगर एक दिन साल में एक बार, अगर एक दिन के 20 मिनट के लिए अगर कोई ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते तो उसकी नमाज अदा करने दी जाए। ये तो रही चंद्रशेखर आज़ाद और विभिन्न जो है विचारधारा के लोगों की। अब हम मेन बात पर आ रहे हैं कि कबीर साहब ने भी कहा था, कि कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हर विलय तो मैं पूजी पहाड़, और जाते तो चाकी भले जो पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे, और वो वक्तकालीन कवि थे। तो उन्होंने बहुत सारी मूर्ति पूजा का विरोध किया था, दोनों धर्मों का विरोध किया था, मुसलमान इस्लाम धर्म का, ईसाइयों तुर्कों का और हिंदुओं का। तो वो उनको भी लोग कोई वैसा नहीं कहते। अब जो है स्वार्थ बस ये जो है आदमी इस तरह की बातें करने लगा कि चलो भाई ये जो है गलत उसने कुछ नहीं कहा, सही कहा। अब ये एक बात और है कि जो कांवड़ यात्रा में लोग जाते हैं तो उसमें 40% लोग यादव, पाल और संत रविदास के परिवार वाले होते हैं। ये समझ लीजिए आप, 40% लोग, 60% विशेष लोग हैं। अब समझिए कि उनकी आस्था से उनको कौन मना कर सकता है भाई। संत रविदास ने तो बहुत पाखंडवाद और मूर्ति पूजा और इसको बहुत विरोध किया था। उन्होंने तो कहा था कि एक है आओ के सभी है
भाड़े कहाँ से सूदिल कहाँ से पाड़े। और मन चंगा लोग उनका चलो गंगा नहाया, ते संत रविदास से कहा कि चलो गंगा नहाए, तो बोले मन चंगा तो कठौती भी गंगा। तो उन मतलब वो भी मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे कबीर की तरह। तो उनको तो लोग गए हिंदू धर्म का ये मानते थे कि हिंदू धर्म को बनाए रखने में बहुत सहायता की संत रविदास ने हिंदू धर्म की एकता अखंडता में। जिस तरह से महाराज संत सरस्वती ने की कि आर्य समाज की स्थापना करके इस देश को एक डोरे में एक सुई में पिरोए रखा, एक साथ मिलाए रखा। तो ये मतलब एक आस्था का विषय है। और जो अब वो आज जो लोग जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर के, यहाँ शायद 12 मन की जाते, कोई लोटेश्वर मंदिर है, तो उनको कौन मना कर सकता है। वो भाई उनकी आस्था, अपना जाते और जाए, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन वो जो सरस्वती दयानंद कहते थे कि ये तो मूर्खों की मूर्खता से भी बढ़कर है। मूर्ख के तो दिमाग में कुछ दिमाग भी होता है कि वो जो पत्थर पूज रहा है उसमें अपना सर पटकने जा रहा है। जो सरस्वती दयानंद सरस्वती दयानंद कहा करते थे कि पत्थर में सर पटकने से क्या होगा, सर पर फूट जाएगा। और वो मतलब आदमी कम दिमाग का होगा, वो सर पटकेगा पत्थर पे। बुद्धिमान आदमी तो सर नहीं पटक सकता उस पत्थर पे। तो उन्होंने तो बहुत पटकारा था, मतलब सनातन धर्म वालों को, सनातनियों को सनातन धर्म की बनाए रखने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने इस धर्म को बनाए रखा, जोड़े रखा सभी को साथ में, और यहाँ से भगदड़ नहीं होने दी। उस जमाने में जब यहाँ जो है अंग्रेज़ों का शासन होता था, मुग़लों का शासन होता, तब से लेकर अब तक संत कबीर से लेकर के और आपके महाराज सरस्वती दयानंद ने जो इतना मतलब वो किया प्रयास, तो वो सराहनीय है। उनकी सराहना लोग भी आज करते। महाराज थे दयानंद सरस्वती, महाराज से कोई ऐसा आज तक महाराज पैदा नहीं हुआ भारत में हिंदू धर्म में जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज आज भी मतलब पूरी दुनिया में अपनी एक प्रबल शक्ति रखता है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब आदमी जो है अगर वो राजनीतिक मंच से देखा जाए तो भाई इसमें राजनीति हो रही है, तो राजनीति होनी भी चाहिए। उन्होंने जो चंद्रशेखर रावण ने सही कह दिया, तो अब वो जो है खतरा उनको योगी को लग रहा है, ये कैसे कह दिया। अब उसकी तो किसी ने बगावत की नहीं राम मंदिर की, कि वहाँ क्या हुआ, राम मंदिर टपकने लगा था, वहाँ जो राम पथ उसमें सब धस गया साला। 844 करोड़ में राम पथ बना था, ये समझ लीजिए। और कुल 22,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया डेवलप विकास में, और वहाँ बहुत सारे घर तोड़ दिए गए, सब कुछ हुआ। तो उसका तो भाई कोई विरोध नहीं कर रहा कि चलो ठीक अपना वो जो गोलमाल हुआ होता रहे। जो उसमें 20 जगह सड़कें धस गई हैं, और कहीं तो 4 मतलब 5-8 फीट व्यास की सड़कें धस गई हैं, और 20 फीट गहरी सड़कें धस गई हैं। अब समझ लीजिए इतना निर्माण कार्य में। अब वो तो वहाँ के वो योगी जी कह रहे हैं कि मैं इसकी समीक्षा करूँगा, इसकी जांच करवाऊँगा, और 3 लोगों को निलंबित कर दिया बस। 3 उस कंपनी को नहीं कुछ कहा है, जो गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं कहा, उसके लिए कुछ नहीं। वो चूँकि गुजरात कंपनी थी, मोदी की कंपनी है, तो भाई उसको कैसे कहेंगे। उसको केवल नोटिस दे दिया कि भाई आपने लापरवाही बरती के सब खा गया रुपया, पूरा रुपया खा गई वो कंपनी, और लीपा पूर्ति कर दी। और दोबारा तोड़ करके पूरी सड़क बनाई जाए, और तब भी रुपया लगा दिया जो उसमें 850 करोड़ पूरा रुपया भी उसमें कहा कि वो वहाँ के जो छोटे मोटे संत महात्मा जो गए हैं, उनका नाम यूट्यूब चैनल वाले और मेन से मीडिया वाले, जो उनसे कहा उन्होंने जितने छोटे मोटे संत महात्मा, बड़े तो नहीं, बड़े के पास जा ही नहीं पाएंगे, जान पा फटकरे नहीं दिया। जितने छोटे मोटे संत महात्मा तो आ गए, घेर दिया मीडिया वालों को, कहा कि देखिए कितना बड़ा घपला, चलिए माँ देखिए चल कितना बड़ा घपला किया गया है इस जो है राम पथ में। और वो जो 844 करोड़ जो बताया जा रहा है, इसमें 3 करोड़ का नहीं काम हुआ, सब घपला कर लिया गया, सब कंपनी खा गई। जो गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और वो गुजरात कंपनी है, वो सब रुपया पूरा खा गई, पी गई, और उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। उस कंपनी का कारण उसको नोटिस दिया गया कि मतलब जो है लापरवाही बरती गई। और जो अब वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे,
तो समीक्षा तो करेंगे भाई, ठीक समीक्षा करेंगे। जो मंदिर टपकन ला, मंदिर भी तो टपकनी है, पहली बार शादी मंदिर टपका है, तो जगह जगह पानी छू रहा था, तो उसकी कौन समीक्षा करेगा। जो अब लोग कह रहे हैं कि वो जो है चंपत राव उसके लिए मालिक थे, चंपत राव उसके मैनेजर थे। अब हालांकि वो जल्दबाजी में उसका उद्घाटन कराया गया, जल्दबाजी में बनाया गया। अब हालांकि मोदी जी ने उद्घाटन करने के लिए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अब हालांकि वो जो है जल्दबाजी में कर दिया। वो हालांकि उसकी तारीख निश्चित कर दी, उसी तारीख तक उसको पूर्ण करा दिया गया। अब ये था पूर्ण हुआ तो मंदिर की नहीं पूर्ण हुआ था, और उसी तारीख तक काला वो जो ठेकेदार सामने मेन जो है जो कानून ठेकेदार का जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग है, उसने कहा कि उसमें जो है बहुत जल्दबाजी की गई थी, समय नहीं दिया गया। उसमें 1 साल का समय होना चाहिए, तो काला को 4 महीने का समय दिया गया, तो वो 3 महीने बना तैयार कर दिया गया। तो इस तरह का जो है वहाँ घपला हुआ, वो लंबा खेल खेला गया है। अब उसको दोबारा तोड़वा करके पूरी सड़क को बनाया जाए सही ढंग से सब जगह, तब भी वो रुपया उसमें बचेगा, तब भी 3 करोड़ और खर्च होगा। बस 6 करोड़ हो गया, और 8 करोड़ 44 लाख 8 अरब 44 करोड़ रुपया खर्च हुआ उस सड़क रामपथ में। केवल 13 किलोमीटर कुछ मीटर है बस। तो ये सारा ही हाल है भैया। तो अभी अगर कोई आदमी कुछ कह देता है तो वो बोलो ना, बिल्कुल वो इमरजेंसी लागू है। सन 75 में इमरजेंसी लागू हुई थी और इंदिरा जी इसीलिए जब पाई थी। उन्होंने जो है गलत निर्णय लिया था कि वो थोप दिया था DIR में हिसाब फलाना ठिकाना, ये कितना गलत था उस समय। उसका ये लोग जो है भाजपा और RSS वाले वही 1975 रटे, 1975 कहिए तो 1975। अरे अब क्या लेना देना। अब जैसे मान लीजिए ताजमहल चूने लगा, टपक जाए, गिर जाए, उनका तो वो लाल किला गिर जाए तो का शाहजहां उसी होगा। 1975 से का लेना देना। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। 1975 की बात उखाड़ दी जाती भाई, इतने यार जो है ईजा जो है कल 1975 और 1975 का तो अभी समय बाप चल रहा है समय अघोषित जो है वो का नाम वो है इमरजेंसी लागू है। आदमी कुछ नहीं बोल सकता, जो बोलेगा तो तुरंत वो टीका टिप्पणी कर ये क्यों कह दिया। अरे कहीं ये टीका टिप्पणी उसको दयानंद सरस्वती पर, कहीं ये कबीर पर, जो इतनी खिलाफत की मूर्ख लोग जो है उसकी पूजा करते, धूर्त लोग करते, मूर्ख लोग बुत पूजा। और समझिए जो दुबई और सब लोग भगते हैं, जो अरब कंट्री भगते थे, वहाँ के जितना अरब कंट्री के मुस्लिम है, अरब कंट्री की जितना मुस्लिम 100% वो हिंदुओं को काफिर मानता है। काफिर का मतलब नीच घटिया छूने लायक नहीं होता है। और वहाँ यहाँ का जितना IIT किए, आपने पढ़ा होगा कि IIT किए हुए 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई IIT वालों की। IIT जो किए हैं का नाम आपके चाहे कानपुर से किए हो, चाहे खड़गपुर से किए हो, जहाँ से किए, उनके 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई है। वो सब आदमी चाहता है कि दुबई और हमको अरब कंट्री में नौकरी मिल जाए, जहाँ इतना बड़ा पैकेज है कि मतलब जो है ये अगर पैकेज मिल जाएगा तो कम से कम एक आदमी का 12 लाख और 20 लाख मंथली मतलब वेतन होगा दुबई वगैरह में। तो दुबई के सब मरे फिरते हैं और वहाँ तुमको काफिर मानते, हिंदुओं काफिर मानते। काफिर जानते आप अर्थ नहीं जानते हो काफिर क्या होता है। वो मानते टोटल मुसलमान मानता है, वो उनको नीच घटिया मानता है। वो अलग है कि उनके अंदर छुआछूत जात पात नहीं है, लेकिन धार्मिक तो भावना उनके अंदर गलत है। ये भावना है उनके इस्लाम में कि वो हिंदू काफिर होता है, जो बुत पूजा करता है वो नीच घटिया होता है। तो ये तो उनके अंदर मानसिकता, तो उसको उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। वो इधर खाली कोई सांसद तक कह दे कि नहीं अरे वो कांवड़ यात्रा, तो वो कांवड़ यात्रा कौन विरोध कर रहे हैं। खूब निकालो कांवड़ यात्रा और निकलनी चाहिए भाई, जानी चाहिए वहाँ लोधेश्वर में और जा करके खूब जलाभिषेक करें। और जाने वाले तो वही लोग हैं, कबीरपंथी हैं जाने वाले, और का नाम रविदास के मानने वाले लोग हैं, और जो है का नाम वो यादव लोग हैं, पाल लोग, बस इनकी रहती संख्या 40% यही लोग जाते हैं। और तो से सही चलेगी इक्का दुक्का। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल ग्राम देहात, उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट भाई साहब और कर लीजिए, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर की हमें आवश्यकता। धन्यवाद।